इनका जनता की आवाज़ टीवी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तर भारतीय के अवनीश सिंह जी, आप अवनीश सिंह जी मुझे ये बताइए कि आज मुंबई में पिछले कुछ महीने से उत्तर भारतीयों पे जो है उन्हें मारा जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये जो घटनाएं हैं आप इसको राजनीति से प्रेरित ही समझिए, क्योंकि अभी यहाँ पे इलेक्शन आने वाला है और कुछ लोगों को अपने राजनीति का जो सर्वाइवल की बात है तो वो लोग इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसका जोर तरीके से निषेध करता हूँ। क्या ये बार बार अपमान उत्तर भारतीयों का सही है? क्या ये पहली बार नहीं हुआ इस तरह का? ये अपमान देखिए, इस देश में एक संविधान है, एक कानून है और उससे ऊपर कोई नहीं है। और ये संविधान और कानून ही हम सभी लोगों को ताकत देता है कि एक दूसरे जगह जाके किसी प्रदेश में जाके अपना जीवन यापन करें और उसी संविधान की ताकत के तहत यहाँ उत्तर भारतीय आए हैं। और उत्तर भारतीय समाज महाराष्ट्र की संस्कृति में इतना घुल मिल गया है कि हम लोग भी अपने को मुंबई का ही समझते हैं। और मुझे लगता है कि ये घटनाएं जो है सिर्फ राजनीति से प्रेरित हैं और राजनीति में अपना नफ़ा नुकसान के हिसाब से ये सब चलाते हैं लोग। और जैसा कि चुनाव आने वाला है तो ये घटनाएँ और बढ़ेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार जो है यहाँ डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में सरकार है बीजेपी की, राज्य में सरकार है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इनको भरकस प्रयास करना चाहिए और जो ऐसे करते हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ये एक सोची समझी राजनीति है, ये जो बीएमसी इलेक्शन है? 100% इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप टाइमिंग देख लीजिए, अभी इलेक्शन की यहाँ पे जो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है तो अभी ये सब घटनाएँ भी बढ़ गई हैं और इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन अब ये जो है, ये जो पैतरा है ये बहुत पुराना हो चुका है और जो इसके बेसिस पर राजनीति करना चाहते हैं उनको ये समझना चाहिए कि उनको जनता के मुद्दे उठाने चाहिए, जनता की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, महंगाई के, भ्रष्टाचार के, बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं, जो दैनिक मुद्दे हैं उस पर उठाना चाहिए। ये भाषा के नाम पे, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, प्रांत के नाम पे जो देश को बांटने का काम हो रहा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर भारतीय को कुछ कहना चाहेंगे संदेश? देखिए, मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि उत्तर भारतीयों का अगर आप मुंबई में इतिहास देखें तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है जहाँ से उत्तर भारतीय समाज हमेशा से जुड़ा है। किन्हीं कारणों से जो भी है थोड़ी बहुत इधर उधर हुई है राजनीति में, लेकिन अगर आप हमारा इतिहास देखेंगे, इतिहास का अवलोकन करेंगे तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सामाजिक ढंग से, राजनीतिक ढंग से उत्तर भारतीयों को प्रोटेक्ट कर रही है और करती आ रही है और करती रहेगी। और ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उत्तर भारतीय समाज को भी सोचना चाहिए कि उनके लिए पार्टी कौन सी बेहतर है, उनका कौन राजनीतिक और सामाजिक ढंग से यहाँ पर खड़ा कर सकता है। और मुझे लगता है उत्तर भारतीय समाज को फिर से ये गौर करके कांग्रेस की तरफ अपना रुख लाना चाहिए। मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि भारत में जहाँ हिंदी भाषी है वहाँ, जैसे आपका उत्तर प्रदेश पकड़ लीजिए, बिहार पकड़ लीजिए, मध्य प्रदेश पकड़ लीजिए, ज़्यादातर लोग जो वहाँ के ही लोग यहाँ पे मुंबई में जो अपनी रोजी रोटी के लिए आए हुए हैं, तो वहाँ के जितने भी दिग्गज बड़े नेता हैं वो इस पर एक शब्द नहीं कह रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या एक उन्हें एक अपमानित महसूस नहीं कर रहे, अपमानित नहीं महसूस हो रहा होगा उन्हें? नहीं, 100% एक निराशा तो होती है, क्योंकि अब ये जो इंडिया एक यूनिट है और अगर देश में किसी भी कोने में कोई घटना होती है तो उसकी जो चर्चा परिचर्चा, उसकी जो निंदा होनी चाहिए वो देश के हर कोने से होना चाहिए, क्योंकि ये आग है, ये आग से खेलने वाली बात है। अगर हम लोग भाषा के नाम पे इस तरह से राजनीति करेंगे, इस तरह से मारपीट करेंगे, इस तरह से लोगों को नीचा दिखाएंगे तो ये आग पूरे देश में फैलेगी, जो हमारे देश के संविधान के लिए और जो देश के ताना बाना के लिए सही नहीं है। जब भी मुंबई में इलेक्शन होता है, योगी जी सांसद का या विधायक का, वो यहाँ पे उत्तर भारतीयों के लिए आ जाते हैं वोट मांगने के लिए, इस पर उन्होंने एक भी प्रतिक्रिया नहीं दी हुई है। हाँ, तो ये जनता को समझना चाहिए, जो उत्तर भारतीय जनता यहाँ पे है, जो यहाँ पे लोग हैं, उनको समझना चाहिए कि हम सिर्फ एक वोट बैंक नहीं है। हमारा मकसद है कि महाराष्ट्र की जो संस्कृति है, जो उसकी यहाँ की भाषा है, उसका सम्मान करते हुए यहाँ के कल्चर को अपना के एक अपनापन महाराष्ट्र से और मुंबई के लोगों से उत्तर भारतीयों का है। इसका इतिहास बहुत पुराना है और इतने अच्छे सामंजस्य भाव में जब ये जो प्रदेश और मुंबई शहर चल रहा है उसमें इस तरह की आग फैलाने वाली बात और सिर्फ राजनीति से प्रेरित बात करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं चाहता हूं कि मैं सुनना चाहता हूं कि जो और भी प्रदेश के बड़े नेता हैं उत्तर भारतीय समाज के, जो यहाँ पे जब चुनाव होता है वोट मांगने आते हैं तो इस मुद्दे पे उनका भी राय जानना चाहिए, लोगों को आना चाहिए, सुनना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस के कृपा शंकर सिंह थे और अब बीजेपी में चले गए हैं, उनकी भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई हुई है और वो उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर भारतीयों के ही नेता बने हुए हैं। उनकी पहचान जो है उत्तर भारतीयों से ही हुई है। देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जो बीजेपी एज ए पार्टी, उनका क्या स्टैंड है, ये जो घटनाएं यहाँ पे हो रही है, क्योंकि वो सरकार में है। आपको ये जानना, मतलब ये समझना पड़ेगा कि सरकार में केंद्र हो चाहे राज्य हो,
ये इस समय बीजेपी की सरकार है और बीजेपी पार्टी का इस मुद्दे पे क्या स्टैंड है, वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं, जो इस तरह की हरकतें करते हैं, ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियोज़ हैं उसकी, उस पर लाइव वीडियोज़ हैं, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, बीजेपी सरकार को एज ए पार्टी बताना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम में हमको भी सुनने को मिले कि उनका स्टैंड क्या है। इसी तरह का वीडियो देखना चाहते तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।